जय हिंद मेरे नौजवानियों। आज हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में। जिस प्रकार किसी भी नदी में कूदने से पहले उस नदी के पानी के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप सही तरीके से छलांग लगा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उस विषय के बारे में जानकारी होना जरूरी है ताकि उस विषय से आप अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। मुकाबला टक्कर का हो सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 12th का जो केमिस्ट्री है बेसिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसका फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड है इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड और लास्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए इस तीनों सेक्शन में कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या सिलेबस है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला इसका है फिजिकल केमिस्ट्री। बात करते हैं सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कैनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट बोलेगा सिर्फ इंग्लिश में लिख दिए हैं, 10th तक क्या पढ़ा तूने? 10th तक हिंदी पढ़ा है और इंग्लिश भी कुछ कुछ पढ़ा है। आगे जब अप होगा इसका सिलेबस, 11th में आ गए हो, 12th में आ गए हो, आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे, इतना इंग्लिश समझ में नहीं आएगा तो क्या पढ़ता है, खाक तू तैयारी करता है, इसलिए आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। 12th में आ गए हो तो इसमें इंग्लिश नेसेसरी है, पता होगा 100 नंबर का पूछा जाता है। तो इतना आपको सॉलिड स्टेट नहीं पता चलेगा तो कुछ पढ़ नहीं पाओगे आगे, इसलिए हमने इंग्लिश में ही लिख दिया। और जितना भी सिलेबस है कोशिश करेगा हिंदी मीडियम वाले दोनों कंबाइन करके चले, अर्थात इंग्लिश भी उसका समझे और हिंदी भी समझे, ताकि कई बार ये भी होता है कि जो क्वेश्चन हिंदी में दे दिया उसी को आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों को सेम करके दे देगा। तो आपको दोनों आना चाहिए, अधिकतर इंग्लिश पर ध्यान देना है। जैसे सॉलिड स्टेट, अगला चैप्टर है इसका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कैनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट जो है ठोस अवस्था जिसको बोलते हैं, लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। सॉल्यूशन जो है इससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इससे 4 नंबर का ही पूछा जाता है। केमिकल कैनेटिक जो है इससे 10 नंबर का पूछा जाता है और सरफेस केमिस्ट्री है इससे 6 नंबर का पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट पोर्शन था फिजिकल केमिस्ट्री, इसी में रटने वाला, जैसे किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सब इसी में पढ़ना पड़ेगा आपको। सॉलिड स्टेट इसमें 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है। अब जरूरी नहीं है कि इससे 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड है, ये कुछ भी कर देगा। ये हो सकता है 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, हो सकता है 3 नंबर का पूछेगा, हो सकता है 6 नंबर का पूछ दे यहाँ से। तो ये सिर्फ अनुमान लगाया गया कि इतना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब सॉल्यूशन और केमिकल कैनेटिक, ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये सब नहीं पढ़ते हैं तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा केमिस्ट्री जो रहता है इतना मोटा मोटा रहता है इसका किताब, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज का है, बोले तो जो चैप्टर ज़्यादा पूछता है, ज़्यादा मार्क्स का पूछता है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो कम पूछता है उस पर थोड़ा कम ध्यान देना है। लेकिन आपको पूरे नंबर चाहिए तो पूरे चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें आपसे पूछा जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, डिस्कशन वगैरह के बारे में पढ़े थे क्लास 10th में, उसी सब के बारे में पूछा जाएगा यहाँ से। और अगला पढ़ना है पी ब्लॉक। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे एस ब्लॉक के बारे में, लेकिन यहाँ पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये सब चलेगा यहाँ पे, डी और एफ ब्लॉक। अगला चैप्टर है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक में जो है मात्र इतना ही चैप्टर पढ़ना रहेगा आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा हार्ड लगता है स्टूडेंट को, हार्ड क्या है, पूरा केमिस्ट्री इजी है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, निष्कर्षण ब्लॉक करीब 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। पी ब्लॉक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, 7 नंबर का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, पी ब्लॉक से, उसके बाद डी और एफ ब्लॉक से, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। इसको भी आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे नंबर चाहिए। पूरे 1 साल पढ़ेगा, काहे ना आएगा पूरे नंबर,
आएगा, लेकिन अच्छी तरह सिलेबस पहले समझ लो उसके बाद। अब हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट इसका, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें पढ़ना है आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अगला पढ़ना है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला पढ़ना है एमीन। अगला है बायोमोलिक्यूल्स। अगला है पॉलीमर्स। और नीचे में एक और चैप्टर है जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम बोल देते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अर्थात केमिस्ट्री का हम दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करते हैं। तो चलिए इसको बारी बारी से समझते हैं। जैसे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, इससे करीब 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इससे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको समझने से पहले आपको ये दोनों आना चाहिए, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो ये हवाई हवाई बन जाएगा ऊपर में। उसके बाद एमीन है, बायोमोलिक्यूल्स है, ये सब। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है थोड़ा बच्चा को कठिन लगता है, इसलिए आपको इस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है ज्यादा रिएक्शन पूछा जाता है, रिएक्शन रहता है, रीमर टीमर रिएक्शन हो गया, और भी बहुत सारा रिएक्शन होता है, तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए इसका जो अंदर का बात है उसको जानते हैं। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो गया। अब इसमें रहेगा कि हो सकता, अगर आप ये पूरे को जोड़िएगा तो 70 नंबर से ज्यादा भी हो सकता है। तो आप बोलेगा 70 नंबर से ज्यादा कैसे पूछता है? देखिए कैसे पूछता है। इतना सारा चैप्टर है, वो जो क्वेश्चन बनाने वाला रहता है उसको कभी कभी माइंड मिस्टेक कर जाता है। मिस्टेक करने से क्या होता है, मान लीजिए इसमें 4 नंबर का पूछना, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया उसमें से। मान लीजिए इसमें 6 नंबर क्वेश्चन पूछना है, इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। हो सकता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स से क्वेश्चन पूछे भी नहीं किया। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। होता है कोई कोई टॉपिक, इतना सारा टॉपिक है, इसमें से हो सकता है कोई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, तो इस सब बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो टॉपिक ज्यादा वेटेज है, ज्यादा मार्क दिलाएगा, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ये 12th केमिस्ट्री का सिलेबस था। अगर आप भी चाहते हैं केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाए, 70 में 70 लाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, माँ बाप को रिस्पेक्ट करते रहो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।